नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू रोन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस पे। आज के डेट पे गाइस मान लीजिए कि डोनाल्ड ट्रम्प मान लो हम लोगों के ऊपर इंडियंस के ऊपर टेक्नोलॉजिकल वॉर छेड़ के रखे। वीजा के बारे में बोलिए, टेक्नोलॉजी के बारे में बोलिए, टैरिफ के बारे में बोलिए, ट्रेड के बारे में बोलिए, हर जगह इंडिया को कहीं ना कहीं चोट पहुंचाना चाहते हैं। पाकिस्तान को सपोर्ट करके भी इंडिया का मोरल डाउन करना चाहते हैं, चोट पहुंचाना चाहते हैं। ओके, बट हम लोग इस बार बहुत अच्छे से जवाब दिए। देखिए, हम लोग का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हमेशा बोलता है आई बाय स्वदेशी, मैं देश का सामान खरीदता हूँ, आप भी देश का सामान खरीदिए। मैं इस दिवाली पे आप लोग को सबसे बड़ा तोहफा देता हूँ कि आप लोग को जीएसटी में टैक्स पे कटौती करता हूं, आपको कम जीएसटी देना पड़ेगा। जो 8% है उसको 5% कर दिया, जो 5% है उसको 0% कर दिया, जो 18% है उसको 12% कर दिया। मतलब आप लोग के पास ज्यादा पैसा होगा खरीदने के लिए, पर आप जब खरीदने जाएंगे आपका कंप्लीटली आपका डिसीजन होगा आप क्या प्रोडक्ट खरीदते हैं। बट उस टाइम पे आप स्वदेशी प्रोडक्ट, हमारा देसी प्रोडक्ट, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को चूज कीजिए। अब ये सब चीज जब चल रहा है, इसी टाइम पे हमारा जो आईटी मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव जी, अश्विनी वैष्णव जी ये पूरा दुनिया को दिखा दिया कि हम लोग अब स्वदेशी चूज करने जा रहे हैं। अश्विनी वैष्णव जी बोला कि आई एम मूविंग टू जोहो, मैं तो जोहो पे मूव कर रहा हूँ। आप लोग का क्या, आप लोग भी जोहो पे मूव कर जाइए। अब बोलेंगे जोहो क्या है, जोहो के थ्रू हम लोग अमेरिका को कैसे हट कर सकता है, जो अमेरिका का कौन सी कंपनी का कंपटीशन बन सकते हैं, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, अश्विनी वैष्णव जी का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उसे ट्वीट देखिए, आई एम मूविंग टू जोहो, आवर ओन स्वदेशी प्लेटफॉर्म फॉर डॉक्यूमेंट्स। मतलब जो डॉक्यूमेंट्स रखना है, स्प्रेडशीट बनाना है, प्रेजेंटेशन बनाना है, ठीक है, ये एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट का सीधा सीधा कंपटीशन है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट पे एक्सेल पे स्प्रेडशीट बनाते हैं, जोहो पे वो बन जाता है। जोहो पे आप प्रेजेंटेशन भी दे सकते हो, जोहो पे आप डॉक्यूमेंट्स भी रख सकते हो। तो बोला है कि आई अर्ज टू ज्वाइन प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी कॉल फॉर स्वदेशी बाय अडॉप्टिंग इंडिजिनियस प्रोडक्ट एंड सर्विस। स्वदेशी प्रोडक्ट, स्वदेशी सर्विस को आप लोग अडॉप्ट कीजिए और हमारा जो श्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है स्वदेशी, उसको आप सपोर्ट कीजिए। जो अब आप लोग सोचेंगे कि जो कौन सा कंपनी है, जो क्या करते, तो चलिए हम लोग बिफोर वी डीप डाइव इनटू दिस टॉपिक हम लोग क्या करते, जो के बारे में थोड़ा बहुत इन डिटेल जान लेते। जैसे देखिए, आप हमारे ऑफिस पे, डेली लाइफ पे, कॉर्पोरेट वर्ल्ड बोल लीजिए, किसी भी कामकाज के लिए बिना माइक्रोसॉफ्ट का हमारा जिंदगी नहीं चलता है। जैसे बिना एंड्रॉइड का हमारा पर्सनल लाइफ नहीं चलता है, सेम वे पे बिना माइक्रोसॉफ्ट का हमारा प्रोफेशनल लाइफ नहीं चलता। आपको किसी को मेल करना है कंपनी से कंपनी, उसके लिए आप लोग को क्या यूज करना पड़ेगा, आउटलुक यूज करना पड़ेगा जो माइक्रोसॉफ्ट का है। उसके बाद प्रेजेंटेशन देना है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। स्प्रेडशीट बनाना है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। किसी के साथ चैट करना है, बात करना है, ऑडियो कॉल करना है, वीडियो कॉल करना है, मीटिंग करना है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। जोहो इसका एक शानदार ऑल्टरनेटिव है। आप देख सकते हैं ये जोहो है और ये कौन कौन सा सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो देखिए, जोहो सेल्स IQ है, जोहो डेस्क है, जिधर से आप लोग हेल्प डेस्क की काम कर सकते हैं। जोहो प्रोजेक्ट है, जो माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम है, जोहो के पास भी है। जोहो मीटिंग है, जो टीम्स का ऑल्टरनेटिव है। जोहो सीट है, वो आपका एक्सेल है। ये जोहो राइटर है, जोहो बुक है, जोहो फॉर्म्स है, ठीक है, जैसे गूगल फॉर्म्स बनाते हैं, गूगल फॉर्म। जोहो सर्वे के लिए भी फॉर्म बनाते हैं, जोहो साइट्स है, जोहो बुकिंग्स, जोहो मेल, ये आपका आउटलुक का ऑल्टरनेटिव है। जोहो एक्सपेंस है, इधर भी एक जोहो मेल है, जोहो शो टाइम है, जोहो वर्क ड्राइव है। जोहो का इतना सारा सर्विस है और जोहो वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है। हम लोग सिर्फ स्वदेशी को अडॉप्ट करते नहीं है, इसीलिए हम लोग को पता नहीं है आज के डेट में, ठीक है। तो अगर ये वीडियो अच्छे से देखिए कि अश्विनी वैष्णव जोहो यूज करता है अपने सिस्टम पे और पूरे दुनिया को दिखाता है जोहो के बारे में। It's phenomenal. I'm so impressed with the capabilities of Zoho Writer, Zoho Sheets, and Zoho Presentation. This is really good. I think I'll be shifting to Zoho at the earliest. तो ये बोला कि मैं भी जोहो पे जितना जल्दी हो सके शिफ्ट कर जाऊंगा, क्योंकि देखिए आप अपने जब पूरा दुनिया माइक्रोसॉफ्ट पे बना चुके हैं, पूरे दुनिया को शिफ्ट करना उतना इजी नहीं है। पर अगर आप आज स्टार्ट करेंगे तो 1 साल पे तो पूरा कर ही लेंगे, ठीक है। अब देखिए, डोनाल्ड ट्रम्प को उसको इकोनॉमिस्ट ऑलरेडी बोल दिया था कि डोनाल्ड ट्रम्प का ये जो H1B वीजा वगैरह के ऊपर जो $1 लाख ये फीस लगाया है, अब ये यूएस इकोनॉमी को हर्ट कर सकता है मोर देन इंडियन इकोनॉमी। डोनाल्ड ट्रम्प यही मेंटालिटी रखा है, इंडियन इकोनॉमी को हर्ट करते हैं, और बोला इंडिया से ज्यादा यूएस इकोनॉमी हर्ट हो जाएगा अगर ये सब करेंगे। देखिए, आज के डेट पे जोहो के बारे में बात होना चालू हो गया, जो माइक्रोसॉफ्ट पे ऑल्टरनेटिव है। अमेरिकन इकोनॉमी को हर्ट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग जोर जोर से बात चल रही है, सबके मुंह पे एक ही बात है कि हम लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाएंगे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाएंगे। ओके, अब देखिए, जब ये सब H1B वीजा का जो इशू वगैरह चल रहा था, जो फाउंडर ने क्या एडवाइस किया था, जो फाउंडर एडवाइजेस इंडियंस ऑन H1B वीजा टू कम बैक होम आफ्टर अ मैसिव फी हाइक। तो जो का जो फाउंडर था बोला है कि ठीक है इंडिया सब घर आ जाओ, हम लोग अपना कुछ बना लेंगे। अब देखिए, पहली बात है हिम्मत दिलाना
क्या होगा नहीं होगा, कैसे होगा, कब होगा, कहां से होगा, कौन करेगा, ये सबसे पहले होगा, तुम आ जाओ देखते हैं। तो ये जो हिम्मत जोहो का फाउंडर ने दिलाया था H1B वीजा के टाइम। अब जीटीआरआई ओके, जो आपका ट्रेड रिसर्च इंस्टीट्यूट है ओके, जीटीआरआई ने एक कुछ दिन पहले एक वार्निंग दे दिया था कि इंडिया का ओवर डिपेंडेंस है यूएस टेक के ऊपर, जो एक बहुत बड़ा रिस्क है। ऐसे देखिए, कल अगर माइक्रोसॉफ्ट बोलेगा हम लोग सर्विस प्रोवाइड नहीं करेंगे इंडिया पे, तो आप सोचिए हम लोग का जो कॉर्पोरेट दुनिया का जो भी कामकाज चलता है कैसे चलेगा। हम लोग जो पे तो शिफ्ट किया नहीं और एक दिन पे शिफ्ट कर पाएंगे नहीं। अगर बोले गूगल बोलेगा कि हम लोग सर्विस नहीं देंगे तो कैसे चलेगा। हम लोग के पास एंड्रॉइड का कुछ ऑल्टरनेटिव है। आप बोलेंगे एप्पल का आईफोन है, आईओएस का इकोसिस्टम है, कितने कितने इंडियंस एप्पल अफोर्ड कर पाएंगे। पर घूम फिर के वो एप्पल भी तो अमेरिकन प्रोडक्ट ही हो गया। तो ये तो धीरे धीरे हम लोग कहीं ना कहीं एक एक करके इसको फिक्स करने की जरूरत है और फिक्स कर भी रहे। देखिए अब ये सब इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर अमेरिका का जो कंपनी अमेरिका का बैकबोन है, मतलब वो कंपनी अगर टूट गया तो पूरा अमेरिका टूट गया। एप्पल इंडिया से कितना कमाता है देखिए, 67,100 करोड़ रुपीस कमाता है। ठीक है, अब मान लीजिए एप्पल मोबाइल फोन बेच के तो कमाता ही है, बट एप्पल का भी बहुत सारा सर्विस है, सर्विस देके भी कमाता है। अमेजन कंप्लीटली सर्विस है, कोई हार्ड प्रोडक्ट नहीं, कोई गुड्स नहीं बेचता है। अमेजन 40,000 करोड़ कमाते हैं। गूगल सर्विस देके 31,000 कमाता है। माइक्रोसॉफ्ट 22,000 करोड़ कमा लेता है। मेटा मतलब फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, मैसेंजर, ये सब मिला के 22,731 करोड़ कमा के लेके जाते हैं। तो ये सब सर्विस देके कमा रहे हैं और पूरे दुनिया पे बोला जाता है कि इंडिया सर्विस सेक्टर पे नंबर 1 है। इंडिया सबसे ज्यादा सर्विस देता है, इंडिया बेस्ट सर्विस देता है। तो ये सर्विस सेक्टर के नाम पे जितना पैसा बाहर जा रहा है, क्या इंडियंस ये पैसा को अपने देश पे नहीं रख सकता। तो इसीलिए हम लोग अब माइक्रोसॉफ्ट से चालू किए, बहुत जल्दी गूगल, मेटा, अमेजन, ठीक है, एप्पल, ये सब पे भी आ जाएंगे। ओके, अभी एक तो आपका कॉर्पोरेट दुनिया का हम लोग का जो किंग है उसके एक ऑल्टरनेटिव खड़ा कर दिया। अब उस पर देखते हैं कितना आगे बढ़ते हैं। बट जो हमारे हाथ पे कॉर्पोरेट, तो मतलब मान लीजिए बड़े बड़े जो ऑफिस ओनर वगैरह उन लोग के हाथ पे, जो हमारे हाथ पे नॉर्मल सोशल मीडिया अगर आप देखेंगे कि कौन कौन सोशल मीडिया को डोमिनेट करते हैं, ये रेड कलर होता है चाइना का, ब्लू है अमेरिकन। ब्लू पे आप देखेंगे व्हाट्सएप सबसे बड़ा मार्केट है मेटा का, उसमें व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर, इंस्टाग्राम। अल्फाबेट का है मतलब गूगल का है यूट्यूब। माइक्रोसॉफ्ट का आपका स्काइप है, स्काइप है, लिंक्डइन है और टीम्स है। ओके, टीम्स है। उसके बाद आपका स्नैप का स्नैपचैट है, ट्विटर है, पिंटरेस्ट है, रेडिट है, कोरा है। ओके, उसके बाद पेपरवाइज वगैरह, छोटा मोटा पिंटरेस्ट वगैरह ये सब है। ओके, पिक्सार्ट वगैरह है। चाइना का देखेंगे तो वीचैट है, ट्यूजन है। ओके, उसके बाद टिकटॉक है। अब ये सब चाइना का हम लोग को उससे थ्रेट नहीं है। क्यों पता है, चाइना का शायद ये बहुत बड़ा कंपनी है, पर ये हम लोग के इंडियन मार्केट को कब्जा करके नहीं बैठा है। बट ये जो ब्लू कलर का जितना भी सारा कंपनी है, ये कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट को कब्जा करके बैठा है। तो इसका कहीं ना कहीं हम लोग को ऑल्टरनेटिव बनाना पड़ेगा। यूट्यूब का ऑल्टरनेटिव, फेसबुक का ऑल्टरनेटिव, व्हाट्सएप का ऑल्टरनेटिव, इंस्टाग्राम का ऑल्टरनेटिव बनाना पड़ेगा। अब ये सब बनाना गाइस उतना ईजी नहीं है। हम लोग तो कहीं कहीं मतलब बड़े बड़े बात बोल देते, हम लोग क्यों नहीं बना सकते, हम लोग के पास इतना टैलेंट है, पैसा है, गवर्नमेंट का मंशा नहीं। इसके लिए एक इकोसिस्टम चाहिए। इसके लिए आपको सोफिस्टिकेटेड चिप चाहिए, सेमीकंडक्टर चिप चाहिए। एआई के ऊपर काम करेंगे। एआई का जो हाई क्वालिटी जो चिप बनाता है वो एनवीडिया बनाता है। एनवीडिया ये हाई क्वालिटी चिप अमेरिका एनवीडिया को बोला किसी भी कंट्री को एक्सपोर्ट मत करना, इंडिया, चाइना, किसी भी कंट्री को नहीं। चाइना तो अपना एक इकोसिस्टम चिप का बना के आज के डेट पे चैट जीपीटी का टक्कर पे डीप सीक को लॉन्च कर दिया, पर हम लोग ऐसा नहीं कर पाए। तो इंडिया पहले इसका बेस बना रहे, सेमीकंडक्टर आज के डेट पे बना रहे। इंडिया इज बेटिंग $18 बिलियन, 1-2 बिलियन नहीं गए, 1 बिलियन मतलब होता है 8,700 आज के डेट पे 8,700 करोड़ रुपीस। ओके, तो 80 बिलियन लगा दिया है चिप बनाने के लिए। हम लोग खुद से चिप को फैब्रिकेट करेंगे, डिजाइन करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। जैसे अब बोलेंगे तो हम लोग के लिए चिप बन जाएगा, तो हम लोग एक सोशल मीडिया बना देंगे, नहीं गाइस। उसके बाद डेटा सेंटर बनाना पड़ता है। ये देखिए, ये आपका अमेज़न का डेटा सेंटर। ओके, कितना बड़ा डेटा सेंटर है, मतलब इसके अंदर जितना भी डेटा है, आप जो फेसबुक पे अकाउंट ओपन करते हैं, आपके बारे में जितना भी डेटा कलेक्ट होता है, आप देखते हैं ना फेसबुक पे या गूगल पे, आपने कुछ सर्च करेंगे एक कार के बारे में, एक मोबाइल फोन के बारे में, वही मोबाइल फोन का एड आपको हर जगह इंस्टाग्राम, फेसबुक पे आता रहेगा। तो ये जो डेटा आपके बारे में जो कलेक्ट हो रहा है ना, इतना बड़े बड़े डेटा सेंटर पे स्टोर होता है। बट इसकी कंपेरिजन पे हम लोग की इंडिया पे इतना बड़े बड़े डेटा सेंटर, क्लाउड सेंटर नहीं है। चिप बनाने के बाद ये इसके साथ साथ हम लोग को डेटा सेंटर पे फोकस करना पड़ेगा। ये तो इकोसिस्टम जब बन जाएगा, उसके बाद जाके हम लोग का खुद का कहीं ना कहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आएगा। बट अभी हम लोग को भी गाइस बहुत कुछ काम करने हैं। आप बोलेंगे क्या काम करने, हम लोग को जो अपना स्वदेशी प्रोडक्ट जब आएगा उसको सपोर्ट करने। मान लीजिए आज एक यूट्यूब का ऑल्टरनेटिव आ गया, बीइंग अ क्रिएटर हम लोग तो उधर चले जाएंगे, बट वही यूट्यूब, जो भी यूट्यूब का ऑल्टरनेटिव जो भी आएगा, उसका कैसे घर चलेगा।
रेवेन्यू से। रेवेन्यू कब आएगा? जब एडवर्टाइजमेंट आएगा। एडवर्टाइजमेंट जो कंपनी है उस प्लेटफॉर्म पे एडवर्टाइजमेंट कब लेके आएगा? जब आपके जैसा जो भी दर्शक है, आपके जैसा जो भी व्यूअर्स है, जब उस प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट कर जाएगा। तो जब भी आएगा आप लोग को प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करना है। अपना आप जितना टाइम यूट्यूब पे देते हैं उतना टाइम वही प्लेटफॉर्म को देना है, ताकि वही प्लेटफॉर्म पे एडवर्टाइजमेंट आए, रेवेन्यू बढ़े और वो प्लेटफॉर्म मतलब धीरे धीरे बड़ा होता रहे। इंडियन एक जाइंट, जिसको हम लोग बोलते हैं सोशल मीडिया नेटवर्क, हम लोग बना पाए लाइक चाइना। ओके, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में प्लीज कमेंट पे बताइएगा। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स। गॉड ब्लेस यू।